तो मैं वापस शास्त्री जी के पास आई हूँ कि उसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकले। तो मुझे पूरी गारंटी है कि वो मेरा काम करवा के देंगे, क्योंकि पहले भी उन्होंने मुझे नाराज नहीं किया है। और आप भी हो सके तो कहीं गलत जगह न जाके इनके पास आए। जय श्री महाकाल, जय काल भैरव। नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित सुरेश भाई शास्त्री गुरुजी सूरत गुजरात से एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पंडित सुरेश गुरुजी में आपका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आपने मेरे वशीकरण के, ब्लैक मैजिक के, तंत्र मंत्र के अनेक उपाय टोटके देखे होंगे। आज जो मैं लेके आया हूँ वो है सबसे खतरनाक शत्रु उच्चाटन प्रयोग। चाहे शत्रु को आप अपंग करना चाहते हैं, शत्रु को बेड पे डालना चाहते हैं, या कोई शत्रु आपके ऊपर बहुत हेवी हो गया है, बहुत परेशान कर रहा है, अकारण आपके ऊपर परेशानी कर रहा है, तो उस शत्रु को आप किस प्रकार से उसको आप घर बैठे उसका उच्चाटन कर सकते हैं, उसका अपंग कर सकते हैं, उसका सर्वनाश कर सकते हैं। ऐसी खतरनाक क्रिया। लेकिन दोस्तों, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये क्रिया किसी निर्बल व्यक्ति, निर्दोष व्यक्ति पे नहीं करें, टेस्ट करने के लिए, प्रयोग करने के लिए कि ये होता है कि नहीं होता है। दोस्तों, ये खतरनाक प्रयोग है, सोच समझकर अपने गुरु के परामर्श से ही करें। और ये प्रयोग 100% सफल है, सिद्ध है, आजमाया हुआ है। तंत्र मंत्र करने का सबसे पावरफुल दिन जो होता है वो है रविवार, टोना टोटका करने का। तो ये प्रयोग आपको रविवार को रात्रि को 7 बजे से 9 बजे के बीच में करना है। और किसी तंत्र मंत्र को काटने का दिन है वो है बजरंग बली का मंगलवार और शनिवार। मंगलवार और शनिवार के दिन किसी भी तंत्र को काटा जा सकता है। तंत्र मंत्र करने के लिए रविवार के दिन आपको कृष्ण पक्ष में और ज़्यादा पावरफुल ये क्रिया रहेगी। उसको करने के लिए क्या करना है दोस्तों, आपको पीले कलर के वस्त्र धारण करके सूर्याभिमुख बैठना है, सूर्य की दिशा में जहाँ सूर्य उगता है। और आपको भगवान काल भैरव का ध्यान करना है कि हे काल भैरव, मैं ये क्रिया कुछ पुष्प, कुछ चावल हाथ में लेकर आपको संकल्प लेना पड़ता है किसी क्रिया को करने के लिए। हे काल भैरव, मैं अमुक शत्रु से बहुत परेशान हूँ और उसके ऊपर शत्रु नाश, शत्रु उच्चाटन या शत्रु को पागल बनाने के लिए जो क्रिया करने जा रहा हूँ, हे काल भैरव, इस क्रिया को हमारे सफल बनाएं। सबसे पहले आपको ये संकल्प लेके आपको भूमि पे छोड़ देना है। लाल कलर का आपको एक वस्त्र एक पाठे के ऊपर बिछा देना है। और आपको उड़द के आटे का, ये देखिए इस पे लिखा हुआ है उड़द का आटा, और ये उड़द का आटा है ये, और ये चावल, ये दोनों आटे का एक मिक्स करके इस प्रकार से आपको एक पुतला बनाना है, इस प्रकार से। और उसके ऊपर एक नींबू, ये जो अपनी हड्डी होती है बीच की पैर, वहाँ से अगर कोई जॉइंट टूट जाता है या जॉइंट छूट जाता है तो आदमी का आधा अंग पैरालिसिस हो जाता है। तो दोस्तों, आपको एक नींबू आपको शत्रु के पैरों की तरफ रखना है, और एक शत्रु विजय यंत्र, ध्यान देखिए, शत्रु विजय यंत्र इस प्रकार से आपको अच्छे से बताइए, इनको जूम करके। ये देखिए, एक प्रकार के इसके ऊपर गुंजा लगा देनी है, कम से कम 21 गुंजा लगानी है, सफ़ेद, काली और लाल। और शत्रु विजय यंत्र आपको उसके ऊपर रख देना है। और उसके ऊपर, शत्रु के ऊपर आपको, जब आप पुतला बनाएंगे तो शत्रु के पांव की मिट्टी शत्रु के पुतले के अंदर होना इस प्रयोग में बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखिए। उड़द का और चावल का आटे का पुतला, और उस आटे को जब आप तैयार करेंगे तो उसमें शत्रु के पांव की मिट्टी होना जरूरी है, तभी यह प्रयोग सफल होगा। और इस प्रकार से आपको शत्रु विजय यंत्र ऊपर रख देना है। और उसके ऊपर थोड़ा सा आपको कुमकुम डालना है, इस प्रकार से कुमकुम डाल दीजिए। और थोड़ा सा आप उसके ऊपर डाल दीजिए सिंदूर, सिंदूर डाल दीजिए पुतले के ऊपर। और फिर उसके ऊपर डाल दीजिए आप कुछ शमशान की अगर राख मिलती है तो राख, नहीं तो भगवान भोलेनाथ की राख डाल दीजिए।
काशी विश्व विद्यापीठ की काशी की ये राख मिलती हैं वो डाल दीजिए, या शमशान की राख भी डाल सकते हैं। वैसे तो घर में शमशान की राख लाना उचित नहीं है, आप कोई भी विभूति डाल सकते हैं। ऐसे विभूति के डब्बे में आजकल मिलते हैं भोलेनाथ की विभूति का। और फिर उसके बाद में दोस्तों ये क्रिया जो है आपको घर में आराम से बैठ के कर सकते हैं, कहीं भी आपको शमशान कब्रिस्तान कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और मैजिक कोयले ऐसे मिलते हैं आजकल, इस प्रकार के मैजिक कोयले मिलते हैं बाज़ार में। वैसा मैजिक कोयले कुछ 5 मैजिक कोयले की टिकिया जला लीजिए और फिर उसके ऊपर जब कोयला ये जल जाएगा तब उसके ऊपर ऊद डालना है और इस प्रकार से आपको तैयार करना है। गोबर के उपले लगा देने हैं और आपको मिश्रण तैयार करना है। हवन में 1108 आहुति देने के लिए जौ, काले तिल और आपको कुछ लौंग, कुछ काली मिर्च इसमें मिक्स करना है 108 आहुति देने के लिए। और उसके बाद में दोस्तों इस पुतले को आपको कुछ रुई आपको सबसे पहले बिछा देना है। कुछ ऐसा हवन का आप लेके आ जाइए, 100-150 रुपये में किराया मिलेगा हवन। और इसको इस प्रकार के कुछ गोबर के उपले वगैरह डाल देने हैं। और फिर उसके बाद में दोस्तों इस पुतले को आपको इस प्रकार से रख देना है रुई और उसके साथ में। और एक बात का ध्यान रखेंगे कि नींबू के ऊपर आप शत्रु का नाम अवश्य लिखें। नींबू के ऊपर शत्रु का नाम, शत्रु के पिता का नाम, शत्रु का नाम, शत्रु के पिता का नाम, शत्रु का जाति गोत्र, निवास स्थान अवश्य लिखें। और फिर उसके बाद में दोस्तों आपको कुछ कपूर डाल दीजिए और शत्रु विजय यंत्र को जब हवन करेंगे तो वो सिद्ध हो जाए, इस प्रकार से आपको शत्रु विजय यंत्र को आपको पास में रख लेना है। फिर उसके बाद में ये क्रिया 1108 आहुति देने के बाद में आपको इस शत्रु का जो विजय यंत्र है वो अपने पास में रखना है। विदिन 2 या 3 दिन में 72 घंटे के अंदर, विदिन 72 घंटे के अंदर इस शत्रु अपाहिज हो जाएगा, पागल हो जाएगा और उसका उच्चाटन हो जाएगा। और उस आपको हवन में आहुति देने के लिए कौन सा मंत्र आप काम में लेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। कौन सा मंत्र की आपको 1108 आहुति देनी है, वो कौन सा अचूक मंत्र है। इस प्रकार से पुतले को आप कपूर और पुतले को आप इस प्रकार से जला देना है और उसके ऊपर कुछ लकड़ियाँ आप रख देंगे। शत्रु के जिस प्रकार से आप मुर्दे को जलाते हैं ठीक उसी प्रकार से शत्रु के ऊपर, शत्रु के पुतले के ऊपर आपको इस प्रकार से सब लकड़ियों को इस प्रकार से रख देना है। ये क्रिया वैसे तो आप कहीं शमशान में, जंगल में एकांत में भी कर सकते हैं, लेकिन जो भाई नहीं जा सकते हैं कहीं जंगल में, शमशान में, एकांत में, वो आप घर बैठे किसी एक कमरे में भी ये क्रिया कर सकते हैं। बस थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है, 100% आपका कार्य सफल और सिद्ध होगा। और वो मंत्र इस प्रकार से हैं। सबसे पहले घी की 108 आहुति देंगे, फिर बाद में 1108 आहुति इस मिश्रण की देंगे। इसमें थोड़ा सा आपको तिल का तेल आपको मिक्स कर देना है या सरसों का तेल मिक्स कर देना है आपको। और मंत्र इस प्रकार से रहेगा, ओम एम ह्रीम। वो मंत्र इस प्रकार से आप ध्यान रखिए, ओम एम ह्रीम क्लीम अमुक शत्रु द हन हन स्वाहा। इधर देखिए दोस्तों, ये कोयला इस प्रकार से लाल हो जाता है तो उसके ऊपर कुछ लोबान ऊद गुगल आपको ज़रूर डालना है ताकि वो यंत्र सिद्ध हो जाए। इस प्रकार से शत्रु विजय यंत्र को आपको इसके ऊपर लेफ्ट हैंड से रखना है। और सबसे पहले घी की आहुति देंगे, ओम एम रेम क्लीम अमुक शत्रु द हन हन स्वाहा। और लेफ्ट हैंड में इस यंत्र को आप पकड़ेंगे, ओम एम रेम क्लीम अमुक शत्रु द हन हन स्वाहा। फिर इसके बाद में
आपको मंत्र एक और बोलना है, ओम एम रेम। जो आप 108 आहुति घी की देंगे तब ये मंत्र बोलेंगे। जब इसकी मिश्रण की आहुति देंगे तब ओम मंत्र बोलेंगे, ओम एम रेम क्लीम भैरवाय अमुक शत्रु द द हन हन स्वाहा। ओम एम रेम क्लीम अमुक शत्रु, जिसका आप मारण उच्चाटन और जो भी करना चाहते हैं उसका, तो उसमें मन में भावना करेंगे कि मैं शत्रु का आप क्या करना चाहते हैं। तो और फिर मंत्र बोलेंगे, ओम एम रेम क्लीम भैरवाय अमुक शत्रु द द हन हन स्वाहा। इस प्रकार से 1108 आहुति आपको इस मिश्रण की देंगे तो 100% वह शत्रु दोस्तों 100 विदिन 3 दिन में ही बिस्तर पे गिर जाएगा। उसका कहीं भी इलाज नहीं होगा, वो लाइलाज बीमारी लग जाएगी, हॉस्पिटल से हॉस्पिटल फिरता रहेगा। लेकिन ध्यान रखना है दोस्तों कि यह प्रयोग केवल आपके शत्रु के ऊपर ही करना है। जिस शत्रु का जिसने आपको प्रताड़ित किया है बिना कोई कारण के और आपको कोई सामाजिक कानूनी न्याय नहीं मिला है, तभी इस क्रिया को करना है। और किसी निर्दोष व्यक्ति के ऊपर ये प्रयोग आजमाइश के लिए, टेस्ट के लिए नहीं करना है। तो दोस्तों इस प्रकार से होता है शत्रु का घर बैठे उच्चाटन और बिस्तर पे डालने की विद्या है। तो दोस्तों यदि आपको हमारा चैनल आपको पसंद आ रहा है और आप हमसे अच्छी अच्छी विद्याएं, शत्रु मारण, उच्चाटन, षटकर्म, जो भी क्रियाएं आप सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहें। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि घर बैठे हम आपको अच्छी से अच्छी तंत्र विद्या सिखा सकें, ताकि आप अपना खुद का, समाज का, अपने परिवार का भला कर सकें। धन्यवाद, नमस्कार। माता रानी सबका भला करे।